हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 8H के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो एक्सरसाइज H में हमें इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करें ये जानने से पहले बहुत जरूरी है ये जानना कि आखिर इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। अगर हमारे सामने कोई ऐसा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, हियर व्हाट वी से दैट y इज explicitly expressed in terms of x. y is explicitly expressed in terms of x, यानी कि y is clearly expressed in terms of x. explicitly का मतलब होता है clearly. so y is clearly expressed in terms of x, है कि नहीं? y अकेला इधर है और बाकी सारे x वाले और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड है. so y is clearly expressed in terms of x and what we say that y is an explicit function of x. और अभी तक हम ऐसे ही फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते आए हैं, ठीक? लेकिन अगर मान लो हमारे सामने एक ऐसा इक्वेशन है x क्यूब वाई रेज टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई रेज टू द पावर 3 प्लस एक्स वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन इस फॉर्म का है. दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f of x y is equal to 0 and here y is not clearly expressed in terms of x. देखो x और y के बीच में एक रिलेशन तो है but that is not clearly expressed like this. ठीक है, यहां पर देखो y was clearly expressed in terms of x. यहां पर y और x में कोई रिलेशन है but that relation is not clearly expressed. So what we say here we will say that y is an implicit function of x. ठीक है, implicit को समझने के लिए explicit को समझना बहुत जरूरी था. ठीक, y is an implicit function of x. ठीक, और हम ये भी कह सकते हैं कि x is an implicit function of y. ठीक बात. अच्छा देखो, implicit functions को कभी कभी बड़े आराम से explicit बनाया जा सकता है और हमें explicit function को डिफरेंशिएट करना आता है. तो यही करें क्या, implicit function को पहले explicit बनाए और उसके बाद हम डिफरेंशिएट कर दें. ये काम हो जाता, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है. ट्विस्ट ये है कि इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट बनाना इज नॉट ऑलवेज इजी, नीदर कन्वीनियंट. ठीक, ये काम इतना आसान नहीं होने वाला हमेशा. एंड इन सम केसेस एंड इन मेनी केसेस इट्स नॉट इवन पॉसिबल टू चेंज एन इम्प्लिसिट फंक्शन इनटू एन एक्सप्लिसिट फंक्शन यूजिंग सिंपल अलजेब्रिक मेथड्स. तो समस्या तो बड़ी है. तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि हम ये सीख लें कि आखिर इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. और ये बहुत आसान है, जरा भी मुश्किल नहीं है. इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना जरा भी मुश्किल नहीं है. इस एक्सरसाइज 8H का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, वहीं आपको समझ में आ जाएगा, वहीं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं. तो चलते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं. ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 1 में वी हैव टू फाइंड dy by dx and it is given that x square plus y square is equal to a square. सबसे पहले we will differentiate both sides of the equation with respect to x. हम लिखेंगे d by dx of x square plus y square is equal to d by dx of a square. ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं d by dx of x square plus d by dx of y square इज इक्वल टू देखो यहां a स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. a स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो यहां मिल गया 0. इसके बाद देखो आपको x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. क्या मिलेगा 2x प्लस अब आपको y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ये कैसे करेंगे? तो देखो here we will treat y as a function of x. We treat y as a function of x और उसके बाद हम अपना चेन रूल, अपना आउटर इनर रूल लगा देते हैं.
तो यहां देख रहे हैं कि आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर 2, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू समथिंग रेज टू द पावर 2 माइनस 1, और इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे इनर फंक्शन को। इनर फंक्शन है y, और अगर आप y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x तो मिलेगा dy बाई dx। बस यही करना था, यही समझना था, यही जानना था। y स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, वी विल ट्रीट y एज अ फंक्शन ऑफ x। फिर यहां पर हम लगा देंगे अपना आउटर इनर रूल। आउटर फंक्शन हो गया समथिंग रेज टू द पावर 2, तो इसे डिफरेंशिएट क्या मिल गया 2 इंटू समथिंग रेज टू द पावर 2 माइनस 1। इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे इनर फंक्शन को। इनर फंक्शन है y, y को विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट किया, मिल गया dy बाई dx। काम कंप्लीट, डन डना डन डन, डन डना डन डन। अब यहां क्या बचा? बचा 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। 2y dy बाई dx इधर ही रहने देंगे, और ये अपना 2x जो है ये चला जाएगा घूमने इधर, ये हो गया माइनस 2x। ठीक है, dy बाई dx आपको निकालना है तो dy बाई dx को इधर रहने दो, 2y को ले आओ इधर, ये हो गया माइनस 2x अपॉन में 2y, 2 से 2 टेढ़े, अपना आंसर आ गया माइनस x अपॉन y। ठीक है, तो इतना आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8H के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। क्या करेंगे? पहले इक्वेशन के दोनों साइड हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो गया dy बाई dx ऑफ y स्क्वायर, ये हो गया dy बाई dx ऑफ 4ax। y स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू x हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आउटर इनर रूल लगा के। आउटर फंक्शन समथिंग रेज टू द पावर 2, ये हो गया 2 इंटू वाई रेज टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू इनर फंक्शन है y, डिफरेंशिएट किया, मिल गया dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 4a है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? मिलेगा 1। ठीक, तो यहां हो गया 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। ठीक है, तो अब dy बाई dx निकाल लेंगे बड़े आराम से। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y। 4 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये हो गया 2, तो ये आ गया 2a अपॉन y। देखा, बहुत आसान। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हमें निकालना है dy बाई dx। तो हम करेंगे वही, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लिखेंगे dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ 1। ये हो जाएगा dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसे हम लिख देते हैं बाहर। बैठो बेटा, इंतजार करो। प्लस यहां पर 1 अपॉन बी स्क्वायर को पहले लिख दो, और यहां हो जाएगा dy बाई dx ऑफ वाई स्क्वायर, और यहां आपने 1 को डिफरेंशिएट किया, 1 है कांस्टेंट, हो जाएगा 0। यहां देखो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, मिल गया 2x, तो ये हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2x, प्लस यहां 1 अपॉन बी स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा। वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, आप जानते हैं क्या होगा? आप जानते हैं क्या मिलेगा? मिलेगा 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब क्या करेंगे? इस टर्म को हम इधर भेज देंगे, तो यहां हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। यहां से हमें मिल गया dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2y। 2 से 2 टेढ़े, अपना आंसर हो गया माइनस x इंटू बी स्क्वायर अपॉन y इंटू ए स्क्वायर। सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और यहां पर भी हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। अब यहां देखो ये x है और y कौन है, y को हम ट्रीट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहां x y को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट दिस यूजिंग प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल कैसे काम करता है आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी कि x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, y है सेकंड फंक्शन, y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलता है dy बाई dx प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि y इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो मिला 1, ठीक, तो यहां हो गया y। अब इसके बाद देखो c स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, c स्क्वायर है कांस्टेंट, मिल जाएगा 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। भाई y को इधर भेज दिया, हो गया माइनस वाई, x मल्टीप्लाई में था डिवाइड में भेज दिया, अपना आंसर आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। सवाल नंबर 4 भी बड़े आराम से हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड करना है dy बाई dx एंड इट इज गिवन दैट x क्यूब प्लस 8xy प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 64। सबसे पहले वही काम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। लिखेंगे dy बाई dx ऑफ x क्यूब प्लस 8xy प्लस y क्यूब इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ 64। 64 हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, जब वो नाराज हो जाते थे तो कहते थे मार मार के खोपड़ी फोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी खोपड़ी नहीं फोड़ी, नहीं तो हम आपको कैसे पढ़ा रहे होते, ये सवाल कैसे करा रहे होते। चलो तो देखो यहां लिखेंगे हम dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8 डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, कांस्टेंट है ना, ये हो जाएगा 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। आरएचएस में कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे थे, हो जाएगा 0 0 0। ये देखो x क्यूब को डिफरेंशिएट किया, मिल गया 3x स्क्वायर प्लस 8 इंटू, यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना है xy को, यहां पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, यहां हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y यानी कि dy बाई dx, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, आता है dy बाई dx प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हो गया 1। तो ये हो गया, ठीक। इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है y क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू x, तो आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर 3, यहां हो जाएगा 3 इंटू समथिंग रेज टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू इनर फंक्शन है y, डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। अब dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साइड रखते हैं और जिन टर्म्स में dy बाई dx नहीं है उन्हें उधर भेज देते हैं, उधर का रास्ता दिखाते हैं। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 8x इंटू dy बाई dx प्लस 8y प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो इनको और इनको LHS में रहने देते हैं, इनको और इनको RHS की तरफ ले चलते हैं। तो अपने पास हो गया 8x इंटू dy बाई dx प्लस प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8y, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8y, ठीक। अब देखो यहां पर आप dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx कॉमन ले लिया, ये हो गया 8x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 8y। अब यहां से अपना आ जाएगा dy बाई dx, बड़े आराम से dy बाई dx आ गया क्या, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8y
अपॉन 8x प्लस 3y²। ठीक है, ये हो गया अपना dy/dx। सवाल नंबर 5 हमने हंसते मुस्कुराते हुए कर लिया। चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में भी हमें dy/dx फाइंड करना है और गिवन है x³ + y³ = 3axy। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। लिखेंगे dy/dx ऑफ x³ + y³ = dy/dx ऑफ 3axy। ठीक है, यहां देखो हम लिख सकते हैं dy/dx ऑफ x³ प्लस dy/dx ऑफ y³ = ये 3a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया 3a टाइम्स dy/dx ऑफ xy। ठीक है, एकदम ठीक है। x³ को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो मिल गया 3x²। y³ को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा? अब आप समझ गए होंगे कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। यहां मिलेगा 3y² इंटू dy/dx। ठीक है ना भाई, आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर 3, डिफरेंशिएट किया मिला 3 इंटू समथिंग रेज टू द पावर 3 - 1, ये हो गया 3y²। इसके बाद हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इनर फंक्शन को जो कि है y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो मिल गया dy/dx। ये हो गया। अब यहां है 3a जैसा है वैसा ही रहेगा। xy को हम डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y यानी dy/dx प्लस 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 सेकेंड फंक्शन यानी y इंटू dy/dx ऑफ x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x मिल गया 1। ठीक है, अब देखो फिर से वही करते हैं। dy/dx वाले टर्म्स एक तरफ और बिना dy/dx वाले टर्म्स दूसरी तरफ। तो ये देखो, ये हो गया 3x² प्लस 3y² इंटू dy/dx = यहां हो गया 3ax इंटू dy/dx प्लस 3ay। ठीक है, यहां से हमें क्या मिला? dy/dx वाले टर्म्स एक तरफ कर देते हैं और बिना dy/dx वाले दूसरी तरफ। तो यहां 3y² dy/dx पहले से था, 3y² इंटू dy/dx पहले से था। ठीक है, ये था, और ये आएगा इधर से इधर, तो ये हो जाएगा -3ax इंटू dy/dx = यहां है 3ay और ये आ रहे हैं इधर से, तो 3ay जैसा है वैसा ही रहेगा। ये हो जाएगा, देखो 3x² इधर से उधर गया, आ गया -3x²। ठीक बात है। अब dy/dx दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लें, इनफैक्ट आप 3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 3 इंटू dy/dx हमने कॉमन लिया, ये हो गया y² माइनस ax। यहां पर भी हम 3 कॉमन ले लें, ये हो गया ay माइनस x²। ठीक है, dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx = 3 से 3 टेढ़े dy/dx = ay माइनस x² अपॉन में y² माइनस ax। अपना आंसर आ गया। dy/dx = ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। अब चलते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 7 हमसे क्या करवाएगा। अब करेंगे सवाल नंबर 7। यहां भी हमें dy/dx फाइंड करना है एंड इट इज गिवन दैट ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। We will differentiate both sides of the equation with respect to x। यहां देखो a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये हो जाएगा a इंटू dy/dx ऑफ x² प्लस 2h इंटू dy/dx ऑफ xy प्लस b इंटू dy/dx ऑफ y² प्लस 2g इंटू dy/dx ऑफ x प्लस 2f इंटू dy/dx ऑफ y प्लस dy/dx ऑफ c = यहां 0 है, 0 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 0 इज अ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इधर 0 ही रहेगा। ठीक, यहां देखो क्या हो गया, यहां हो गया 2ax। ठीक है ना भाई, यहां x² को डिफरेंशिएट किया मिला 2x इंटू a किया हो गया 2ax प्लस
2h जैसा है वैसा ही रहने दो। x इंटू वाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। ये हो जाएगा x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स अस dy by dx प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, यहां हो गया y इंटू 1, ठीक है ना। x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो मिला 1 प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको बहुत अच्छे से आ चुका है। आउटर इनर रूल लगाएंगे, आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर 2, तो हो जाएगा 2 टाइम्स समथिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन जो कि है y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, मिल गया dy बाई dx प्लस यहां हो गया 2g, x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x हो गया 1, 2g हो गया, यहां हो गया प्लस 2f इनटू d बाई डी एक्स ऑफ वाई को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलता है, मिलता है dy बाई डी एक्स प्लस कांस्टेंट है c इज अ कांस्टेंट, उसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो मिल गया 0 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे dy बाई डी एक्स वाले जितने टर्म्स हैं उनको इधर रहने देंगे, जो बिना dy बाई डी एक्स वाले हैं उनको उधर शिफ्ट कर देते हैं, बस हो गया काम। तो यहां देखो 2h का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स में, लेकिन 2hx dy बाई dx ये जो टर्म आएगा वो dy बाई dx वाला है तो उसको इधर रहने देते हैं, तो यहां लिख देंगे 2hx dy बाई dx, और कौन है यहां है प्लस 2by dy बाई dx, और कौन है और है 2f dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू 2x को इधर से इधर भेज दिया माइनस 2x हो गया। यहां देखो 2h का मल्टीप्लाई कहा था ना इन दोनों में हो रहा है, 2h का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो आ जाएगा 2hy को हम उधर भेज दे रहे हैं, ये हो गया माइनस 2hy, और कौन है 2g है, ये हो गया माइनस 2g। अब क्या किया जाए, इन तीनों टर्म्स में से 2 और dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं ना, 2 इंटू dy बाई dx कॉमन ले लिया, यहां बचा क्या 2h, नहीं 2 नहीं बचा hx बचा, ठीक है, क्या बचा hx बचा, ठीक hx बचा, यहां क्या बचा यहां by बचा, यहां क्या बचा यहां पर f बचा, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर आप -2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लिया, ये हो गया ax प्लस hy प्लस g, ठीक है, एकदम ठीक है। अब क्या किया जाए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना भाई, 2 उधर डिवाइड में जाएगा और इसको आप भेज दीजिए इधर, तो अपना आंसर आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ax प्लस hy प्लस g अपॉन में hx प्लस by प्लस f, ठीक है। So this is our answer. सवाल नंबर 7 डन। In 8th question we have to find dy by dx and we are given that x square plus y square whole raised to the power 2 is equal to xy. So here also we will differentiate both sides of the equation with respect to x, but before that let's expand the left hand side of the equation. यहाँ है x square plus y square whole raised to the power 2, तो यहाँ हो जाएगा मेरे मार्कर तुम्हें क्या हो गया भाई, ये हो जाएगा ओ भाई आ गया, ये हो गया x रेज टू द पावर 4 प्लस y रेज टू द पावर 4 प्लस 2 x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू xy, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन के दोनों साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y रेज टू द पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लो, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ xy, ठीक है। यहां मिल गया आपको 4x क्यूब मिल गया, यहां क्या मिला, यहां मिला 4y क्यूब इंटू dy बाई dx, वही आउटर इनर रूल, आउटर फंक्शन समथिंग रेज टू द पावर 4 डिफरेंशिएट करने पर देगा
4 टाइम्स समथिंग रेज टू द पावर 4 - 1 यानी कि 3 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन y डिफरेंशिएट क्या मिला dy बाई dx, आप सब जानते हैं, प्लस 2 इंटू यहां लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो मिलता है 2y टाइम्स dy बाई dx, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा 2x, ठीक बात, इज इक्वल टू x इंटू वाई डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यहां हो जाएगा x इंटू वाई को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x हो गया dy बाई dx प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स अस 1, ठीक बात है। अब ये हो गया 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब इंटू dy बाई dx प्लस यहां हो गया 4x स्क्वायर y dy बाई dx, ठीक है, 2 इंटू 2 हो गया 4x स्क्वायर y dy बाई dx प्लस 4y स्क्वायर x, ठीक है ना भाई, यहां भी 2 इंटू 2 4y स्क्वायर x इज इक्वल टू यहां क्या हो गया, यहां यही है x इंटू dy बाई dx प्लस y। अब क्या करेंगे, अब हम लोग dy बाई dx वाले टर्म्स को एक तरफ रखेंगे और बिना dy बाई dx वाले टर्म्स को दूसरी तरफ, ठीक है, ये करते हैं, लेकिन ये करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो थोड़ा स्पेस हम बनाते हैं, ठीक है, इन्हें हम हटाते हैं, हटिए भाई, हटिए, ठीक है, तो देखो इधर क्या रह जाएगा, इधर कौन रह जाएगा, यहां हो जाएगा, और dy बाई dx कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है ना, इधर कौन है, dy बाई dx वाला है 4y क्यूब, dy बाई dx वाला है 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y, और यहां देखो, यहां है x इंटू dy बाई dx, तो इससे इधर से इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स dy बाई dx हमने बाहर लिख लिया, तो यहां हो जाएगा माइनस एक्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो यार, x इंटू dy बाई dx को इधर लाएंगे ना, क्योंकि dy बाई dx वाले सारे टर्म्स को एक तरफ रख रहे हैं, ये जब इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स इंटू dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया था, तो यहां बचा माइनस एक्स, ठीक है, तो ये हो गए सारे के सारे dy बाई dx वाले टर्म्स। अब RHS में हम लोग लिखेंगे माइनस 4x क्यूब, ये हो गया, और कौन है माइनस 4y स्क्वायर x, ठीक है, और कौन है, और है प्लस y, ठीक बात, एकदम ठीक बात, ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 4x क्यूब माइनस 4y स्क्वायर x प्लस y अपॉन 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y माइनस x। अब चाहे तो यहां पर माइनस कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में, बुक में आपके ऐसे ही किया है, तो आप यही कर दीजिए, ये हो गया माइनस, यहां हो गया 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब माइनस y अपॉन में 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y माइनस x, ठीक, सो दिस इज आवर आंसर। सवाल नंबर 8 हमने हंसते मुस्कुराते हुए कर लिया। सवाल नंबर 9 में गिवन है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए एंड वी हैव टू फाइंड dy by dx, so we will differentiate both sides of the equation with respect to x, d by dx of root x plus d by dx of root y is equal to d by dx of root a, ठीक है, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, आप जानते हैं मिलता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, प्लस यहां पर देखो रूट वाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से वही आउटर इनर रूल, आउटर फंक्शन समथिंग अंडर रूट ऑफ समथिंग है, आउटर फंक्शन अंडर रूट ऑफ समथिंग है, डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ समथिंग है वाई, इसके बाद आप इनर फंक्शन यानी कि y को डिफरेंशिएट करो मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर अंडर रूट a है कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा 0, ठीक है,
अब इसे इधर शिफ्ट कर दें तो हो गया 1/2 √y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू √x। ठीक, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 √x डिवाइडेड बाई 1/2 √y। ठीक है ना भाई, इधर से इसे भेज दिया इधर डिवाइड में, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया माइनस 1/2 √x इंटू 2 √y/1। ठीक है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला तो ये हो गया रेसिप्रोकल। 2 से 2 टेढ़म, तो अपना आंसर आ गया माइनस √y/√x, जिसे कि आप माइनस √y/x भी लिख सकते हैं यार। अरे यार ये देखो √a/√b इज इक्वल टू √a/b, ये होता है कि नहीं, ये होता है, इसीलिए ये हुआ। सो अपना आंसर आ गया, बड़े आराम से आ गया। सवाल नंबर 10 में हमें क्या दिया है x² + y² इज इक्वल टू log of xy एंड वी हैव टू फाइंड dy by dx। सो यहां पर भी इक्वेशन के दोनों साइड्स वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन उसके पहले RHS में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। RHS में कुछ बदलाव करते हैं जिससे ये और आसान हो जाए। तो LHS जैसा है जो है उसे वैसा ही रहने दो। log of x into y can be written as log of x plus log of y। भाई log की प्रॉपर्टी है ना, जानते हो ना यार, log of m into n बराबर log m plus log n। इस प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया है। Now we will differentiate both sides with respect to x, d by dx of x square plus d by dx of y square is equal to d by dx of log x plus d by dx of log y। ठीक बात, एकदम ठीक बात। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो मिलेगा 2x प्लस y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, अब आपको याद हो गया होगा, आएगा 2y इंटू dy by dx यूजिंग आउटर इनर रूल। log x को डिफरेंशिएट करो मिलेगा 1/x प्लस log y को डिफरेंशिएट करेंगे आउटर इनर रूल से, log y से मिलेगा 1/y। भाई log ऑफ समथिंग तो 1/समथिंग हो गया, log ऑफ समथिंग 1/समथिंग समथिंग है भाई। इसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इनर फंक्शन है भाई विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करने पर देता है dy by dx। ठीक, अब dy by dx वालों को एक तरफ कर देते हैं, 2y इंटू dy by dx माइनस 1/y dy by dx। ठीक, और इधर कौन आ गया, इधर आ जाएगा 2x, 1/x पहले से इधर था, 2x इधर से इधर आएगा, हो जाएगा -2x। ठीक है, अब देखो dy by dx दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं, यहां आ गया 2y माइनस 1/y, 2y माइनस 1/y इज इक्वल टू, यहां हो गया 1/x माइनस 2x। ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। यहां देखो, यहां क्या करें, ये dy by dx जैसा है वैसे ही रहने दो। यहां देखो इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया भाई, यहां हो गया 2y² माइनस 1, यहां क्या हो गया, यहां हो गया डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स के एलसीएम लिया x, ये हो गया 1 - 2x²/x। अब क्या करना है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। नाउ dy by dx इज इक्वल टू, इसे इधर भेज देते हैं, तो यहां हो जाएगा y इंटू 1 - 2x² x इंटू 2y² माइनस 1। ठीक, सो दिस इज आवर आंसर। सवाल नंबर 10, और ये वीडियो भी यहीं पर बस। अभी इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।